नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन में आज का मौजू है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाकया। सामिन, चींटी को अरबी में नमल कहते हैं और चींटी का वाकया कुरान करीम में सूरह नमल में जिक्र हुआ है, जो कि एक निहायत सबकआमोज़ और हैरत अंगेज वाकया है। बेशक सामने ये वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चींटी के दरमियान पेश आया। सामने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं और ये अपने मुकद्दस बाप के जानशीन हुए और अल्लाह ताला ने उनको भी नबूवत और सल्तनत दोनों सादतों से सरफराज फरमाकर तमाम रोए जमीन का बादशाह बना दिया। सुभान अल्लाह। और इन्हें तमाम मखलूकात की जुबानें समझने का इल्म भी दिया गया था। सुभान अल्लाह। सामने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाहत अता की थी कि जिसमें इंसान, जिन, परिंदे और जानवर सब उनके ताबिया थे। जब वो एक वादी में पहुंचे कि जिसका नाम वादी नमल था, वहाँ एक चींटी ने अपनी कौम को खबरदार किया कि जिसका जिक्र कुरान करीम में सूरह नमल में आयत नंबर 18 में मौजूद है। तर्जुमा: क्या चींटियों अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसका लश्कर तुम्हें रोन डाले। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और दुआ की, क्या मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर मेरे वालिदैन पर की, और ये कि मैं नेक अमल करूं कि जिससे तू राजी हो। सुभान अल्लाह। तो समझ मालूम हुआ कि हजरत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की बसारत समात को आम इंसानों की बसारत समात पर क्यास नहीं कर सकते, बल्कि हक ये है कि अंबिया किराम का सुनना और देखना और दूसरी ताकतें आम इंसानों की ताकतों से बढ़ चढ़ कर हुआ करती है। बेशक सामने एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में निकले तो एक चींटी को पीठ के बल लेटे हुए देखा कि अपने पांव को आसमान की तरफ बुलंद किए हुए थी और कह रही थी कि अल्लाह, मैं तेरी मखलूक हूँ, तेरे घाट के अलावा कोई चाराकार नहीं, तू मुझे सैराब कर वरना हलाक हो जाऊंगी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया, लोगो लौट चलो, तुम्हें दूसरों की दुआ की बदौलत सैराब कर दिया गया है। सुभान अल्लाह। सामने एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहर के किनारे बैठे हुए थे कि उनकी निगाह एक चींटी पर पड़ी जो घइयों का एक दाना लेकर नहर की तरफ जा रही थी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको बहुत गौर से देखने लगे। जब चींटी पानी से निकली तो अचानक एक मेंढक ने अपना सर पानी से निकाला और अपना मुंह खोला तो ये चींटी अपने दाने के साथ उसके मुंह के अंदर चली गई। तो वो मेंढक पानी में दाखिल हो गया, पानी ही में बहुत देर तक रहा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको बहुत गौर से देखते रहे। जरा ही देर में मेंढक पानी से निकला और अपना मुंह खोला तो चींटी बाहर निकली, अलबत्ता उसके साथ दाना न था। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाकर मालूम किया कि माजरा क्या था और वो कहाँ गई थी। तो उस चींटी ने बताया कि अल्लाह के नबी, आओ, जो समुंदर की तह में एक बड़ा खोखला पत्थर देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत से अंधे कीड़े मकोड़े हैं। अल्लाह ताला ने उनको वहाँ पर पैदा किया है, वो वहाँ से रोजी तलाश करने के लिए नहीं निकल सकते। अल्लाह ताला ने मुझे उसकी रोजी का वकील बनाया है, मैं उसकी रोजी को उठाकर ले जाती हूँ और अल्लाह ताला ने इस मेंढक को मेरे लिए मुसख्खर किया है ताकि वो मुझे लेकर जाए। इसके मुंह में होने की वजह से पानी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। वो अपना मुंह बंद पत्थर के सुराख के सामने खोल देता है, मैं उसमें दाखिल हो जाती हूँ। जब मैं उसकी रोजी उस तक पहुंचाकर पत्थर के सुराख से उसके मुंह तक आती हूँ तो मेंढक मुझे मुंह से बाहर निकाल देता है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तूने उसकी किसी तस्बीह को सुना? तो चींटी ने बताया, हाँ, वो सब ये तस्बीह करते हैं। तर्जुमा: है वो ज़ात जो मुझे इस गहरे पानी के अंदर भी नहीं भूलता। सुभान अल्लाह। सब अल्लाह ताला की कुदरत कामिल, उसकी इबरत आमोज़ मखलूकात की मिसालें बेशुमार हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपनी ज़ात का इरफान अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत कर दे और हम सबको नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।